अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं आपको ना कुछ दोस्तों को MT4 के ऊपर मार्केट प्रोफाइल इंस्टॉल करने का एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन तमाम दोस्तों के लिए एक सेशन जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिंपल ये है कि जी जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये वाले HLC बार का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, सप्लाई डिमांड का है, टाइम कैंडल का है, ये VSA रिलेटिव, और ये मूविंग एवरेज, और ये वाइस वेव। अच्छा, ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको आपने डायरेक्ट कॉपी करना है सबको एक ही बार, ठीक है। मैं ज़रा माउस मेरा स्लिप कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं इन सबको एक ही बार में कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर दिए, राइट क्लिक किया, ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया, ठीक है, सारे कॉपी हो गए। इसको मैंने नहीं किया, ठीक है, इसको भी बाद में हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब मैंने कॉपी कर लिया तो मैं अपना MT4 ओपन करूँगा। सबसे पहले फाइल में जाऊँगा, ये फाइल आपको नज़र आ रही होगी। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है तो मैं साथ के साथ लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। फाइल में आना है, फाइल क्लिक करनी है तो सीधा चले जाना है ओपन डाटा फोल्डर में। डाटा फोल्डर खोलेंगे, ठीक है। डाटा फोल्डर को ये मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है। डाटा फोल्डर ओपन होगा तो इसमें MQL4 लिखा आ रहा है, इसको ओपन करना है। MQL4 में ये देखिए बहुत सारे फोल्डर हैं। हमारे मतलब का फोल्डर ये इंडिकेटर वाला है, इंडिकेटर वाले में आ जाना है। इंडिकेटर वाले में आके आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी हैं तो ये रिप्लेस का कह रहा है, वैसे अगर मतलब मैं इसको रिप्लेस भी कर दूंगा तो वो सारी फाइलें इसमें रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है, सारी। अब वो सारी अगर इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ये मेरे इंडिकेटर हो गए, चलो इसको तो मैंने कर दिया बंद, मेरे इंडिकेटर इंस्टॉल हो गए। अब मुझे कोई भी इंडिकेटर लगाना है, मैं नया पेयर ओपन करूँगा, फॉर एग्जांपल कोई सा भी, ठीक है, ये नया पेयर ओपन हो गया। तो इसके ऊपर मैंने इंडिकेटर पे आना है, यहाँ पे कस्टम में आना है, और कस्टम में आने के बाद मेरे पास ये सारे TPO मेरे पास इंडिकेटर आ गए हैं जो मैंने अभी सेंड किए हैं। अब यहाँ से आगे हम बात करते हैं दूसरे इंडिकेटर की। तो दूसरा इंडिकेटर हमारे पास क्या है, मार्केट प्रोफाइल का है, जिसके लिए सारे दोस्त ही परेशान हैं। अब यहाँ आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। इसमें पहला फोल्डर है इंक्लूड का, दूसरा है इंडिकेटर का, तीसरा है लाइब्रेरी का, चौथा है टेम्पलेट का। तो मेरे पास कितने हो गए, 4 फोल्डर। अब 4 में पहला है इंक्लूड, दूसरा है इंडिकेटर, तीसरा है लाइब्रेरी, चौथा है टेम्पलेट। तो इन चारों को जैसे जैसे मैं उठाऊंगा, मतलब मैंने टेम्पलेट उठाई है ना, तो टेम्पलेट को मैंने टेम्पलेट में डाउनलोड पेस्ट करना है। देखिए ये मैंने टेम्पलेट खोली, टेम्पलेट में इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद ये मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। अब मैं आ गया यहाँ, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले राइट क्लिक किया, फाइल में क्लिक किया, डाटा फोल्डर में आ गया। डाटा फोल्डर में आने के बाद मुझे ये टेम्पलेट मिल रही है, टेम्पलेट में आया तो मैंने यहाँ आकर टेम्पलेट को पेस्ट कर देना, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी पेस्ट है। अब ये मेरा टेम्पलेट वाला काम हो गया ख़त्म। फिर मैंने आना है उसी इंडिकेटर पे, तो मैंने इंडिकेटर पे आना है। पहले तो मैंने टेम्पलेट को उठाया था, अब मैं लाइब्रेरी उठा रहा हूँ, लाइब्रेरी को कॉपी किया, ठीक है, ये कॉपी हो गया। इधर आया, फाइल को मैंने क्लिक किया, डाटा फोल्डर पे आया। डाटा फोल्डर में आने के बाद मैंने लाइब्रेरी में जाना है, तो ये लाइब्रेरी है, तो यहाँ आके मैंने ये वाला पेस्ट कर देना। अब लाइब्रेरी का काम ख़त्म हो गया। मैं फिर आऊँगा, 4 फोल्डर हैं मेरे पास, 4 फोल्डर हैं, तो मेरे 2 हो गए क्लियर। अब मैंने इंडिकेटर को उठाया, तो इंडिकेटर क्लिक किया, कॉपी किया, राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैं फिर आ जाऊँगा अपने उसके ऊपर MT4 में। तो मैंने आके डाटा फोल्डर ओपन किया। डाटा फोल्डर ओपन करने के बाद मुझे MQL4 ओपन हुआ। MQL4 में मैंने इंडिकेटर ओपन किया, और इंडिकेटर में आके मैंने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास जो आखिरी फाइल होगी वो रह जाएगी किसकी, इंक्लूड की। अब इंक्लूड वाली फाइलें दोनों उठानी है, दोनों को मैंने कॉपी करना है, ठीक है। राइट क्लिक किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने इंडिकेटर वाला सिस्टम बंद कर देना है। मैंने फाइल में आना है, डाटा फोल्डर में आना है, डाटा फोल्डर ओपन होने के बाद MQL4 ओपन करना है, और इसमें ये इंक्लूड करा है, इसमें मैंने आके ये 2 पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मेरे सारे सेटअप हो गई, सारे पेस्ट हो गए। मैंने MT4 को कर देना है बंद। बंद करने के बाद 3 से 5 से 7 से 10 सेकंड का वेट करूँगा। वेट करने के बाद मैंने दोबारा इसको MT4 को खोलना है। मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैंने रिफ़्रेश कर दिया।
अब मैं आऊँगा, सबसे पहले मैंने चार्ट की सेटिंग वगैरह चेंज करनी है, तो मैं प्रॉपर्टी में आ गया, कॉमन, अच्छा मैं कॉमन में आके ना ये हमने पीरियड स्प्रेडर लाइन जो है ना ये वाली, ये ऑन करनी होती है, इसको मैंने ऑन कर दिया। कलर में आऊँगा तो बैकग्राउंड मुझे वाइट रखना है, तो मैंने वाइट वाले पोर्शन में वाइट और वाइट कर दिया। अच्छा ये फोरग्राउंड है, ये मुझे ब्लैक या नीला चाहिए तो वो कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको फिर ओके कर दिया, ठीक है, ये ओके हो गया। अब अगर मुझे कैंडल का कलर चेंज करना है, ठीक है ना, ये कैंडल में आ गया हूँ मैं, और इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, शायद आपको नजर आए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये देखिए मेरी ये ग्रिड है, ये मैंने ग्रिड ऑफ किया तो जो ग्रिड लाइन्स थी वो चली गई। अब मैंने अगर कैंडल का कलर चेंज करना है तो होगा वहीं से, प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी में आऊँगा, यहाँ ये कलर है ऊपर, इसमें आके अब बार जो है वो मैंने ग्रीन रखी है, डाउन बार को मैंने रेड कर देना है, ठीक है। अच्छा अब कैंडल जो है मैं इसकी फिर से ग्रीन कर देता हूँ, और डाउन कैंडल जो है वो मैं इसको फिर से रेड कर देता हूँ, ठीक है। और जो छोटी मोटी सेटिंग्स है उनको मैं ओके करके अप्लाई करूँगा, तो मेरी कैंडल जो अप वाली हैं वो ग्रीन हो रही हैं, जो डाउन वाली हैं वो रेड हो रही हैं। अच्छा अब मैंने क्या करना है, फिर प्लस पे बटन दबाना है, कस्टम पे आ जाना है, और यहाँ पर मैंने अगर मेरे पास ये मैंने मार्केट प्रोफाइल वाला अप्लाई कर दिया। मार्केट प्रोफाइल के इंडिकेटर की थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी होती है। ऊपर इसकी 21 प्रोफाइलें हैं, हमने 12 या 15 लगानी है। नीचे ये जो 99 लिखा हुआ है इसको हमने 0 कर देना है, बस। बाकी सेटिंग हम अपनी सेटिंग के हिसाब से करेंगे। तो ये मैंने ओके कर दिया, ऐसे ही मेरा प्रोफाइल जो अप्लाई हो गया है, ठीक है ना। ये मैंने 30 मिनट में किया, मैंने H1 में किया। अगर शो ना हो तो 30 मिनट में करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो H1 में कर लीजिएगा। टाइम फ्रेम को 1-2 दफ़ा स्विच करेंगे क्योंकि डाटा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ये इसकी सेटिंग हो जाएगी, सिंपल चीज़ है। मार्केट प्रोफाइल का इंडिकेटर आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। सिंपल से, अगर इंडिकेटर ना हो तो मैं आपको इंडिकेटर दे दूँगा, और जिन दोस्तों को मैंने टीम में दिया हुआ है वो ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जिन दोस्तों को भी प्रॉब्लम थी उनके लिए ये शॉर्ट सी वीडियो है, इसको देखें, समझें।